न जाने कितनी सारी यादें हिंदी सिनेमा से जुड़ी हुई हैं, हजारों कलाकार और हजारों कहानियां। एक कलाकार की यादें या तो उनकी फिल्मों से जुड़ी होती है, नहीं तो उनके किस्सों से। पर कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो बेहद कम समय के लिए पर्दे पर दिखाई दिए और सुपरहिट फिल्म देकर गुमशुदा हो गए। आज हम ऐसे बाल कलाकार को आपसे मिलवाएंगे जिनकी राजा और रंक ये फिल्म खूब प्रसिद्ध हुई। साथ ही वो गाना आज भी गुनगुनाया जाता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ। इस खूबसूरत गाने को पर्दे पर जिसने जिंदा कर दिया, उस बाल कलाकार के बारे में शायद ही कोई जानता हो। जिन्हें इनका नाम पता है उन्हें भी इनकी पूरी जानकारी पता नहीं होगी। उस बाल कलाकार का नाम है महेश कोठारे, जिसे पुराने जमाने में मास्टर महेश इस नाम से प्रसिद्धि मिली। आपको जानकर हैरानी होगी, राजा और रंक फिल्म रिलीज होने के बाद महेश कोठारे ने बहुत लंबा ब्रेक लिया और मराठी सिनेमा में सुपरस्टार एक्टर और फिल्मकार के रूप में उभर के सामने आए। महेश कोठारे ने काफी कम हिंदी फिल्मों में काम किया था, पर राजा और रंक के अलावा अन्य दूसरी फिल्में यादगार बन नहीं पाई। इतना लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी सिर्फ माँ वाले गाने के कारण आज भी मास्टर महेश को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। महेश कोठारे का जन्म 28 सितंबर 1953 को मुंबई में एक सामान्य परिवार में हुआ। कहा जाता है कि उनके पिताजी अंबर कोठारे और माताजी फिल्म जगत से तो नहीं जुड़े थे, पर स्टेज शो में उनका नाम काफी बड़ा था। इसी स्टेज प्ले के कारण महेश कोठारे को भी बचपन से अभिनय में रुचि आने लगी। उनके परिवार में महेश कोठारे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोई फिल्म की थी। बतौर एक्टर वे थिएटर में काम कर चुके थे, पर उनकी पहली फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था छोटा जवान। हालांकि वो एक सफल फिल्म तो नहीं थी, पर 3 साल गुजर जाने के बाद महेश कोठारे को बड़ी फिल्में नसीब हुई। असल में उस वक्त राजश्री प्रोडक्शन लव कुश नामक फिल्म बना रहे थे, जिसके डायरेक्टर थे सत्येन बोस। इस फिल्म में महेश कोठारे डबल रोल करने वाले थे, पर कुछ दिन बाद पता चला कि इस फिल्म को बंद कर दिया गया है। इस बात पर महेश कोठारे मायूस हो गए, पर सत्येन बोस साहब ने उन्हें बताया कि वो मेरे लाल नामक फिल्म बना रहे हैं, जिसमें महेश कोठारे को बतौर बाल कलाकार कास्ट किया गया है। ये फिल्म हिट हुई और महेश कोठारे का नाम हिंदी सिनेमा में फैलने लगा। महेश कोठारे कुछ मात्र कलाकारों में से एक हैं जिनकी आज तक की सभी फिल्में हिट हैं। मेरे लाल के बाद छोटा भाई रिलीज हुई, वो भी हिट फिल्म थी। इसके बाद 1968 में राजा और रंक रिलीज हुई। इस फिल्म ने महेश कोठारे को रातों रात स्टार किड बना दिया। हालांकि उस वक्त वे इतने भी छोटे नहीं थे, क्योंकि उसके 5 साल बाद महेश कोठारे ने बतौर हीरो पहली फिल्म प्रीत तुझी माझी की, जो कि मराठी फिल्म जगत की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। महेश कोठारे ने फिल्मी सफर और अपनी पढ़ाई लिखाई, इन दोनों पारी सही तरीके से संभाली। उनके सफलता का राज ये है कि वो बचपन से अभिनय क्षेत्र से जुड़े थे और वे लगातार अपने अभिनय को सुधारते रहे, जो बाकी कलाकारों ने नहीं किया। बतौर चाइल्ड कलाकार उन्हें घर घर की कहानी और सफर, इन 2 फिल्मों में भी काम किया था, जो 1970 में रिलीज हुई थी। उसके बाद महेश कोठारे जवान हुए और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी उतर गए। उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर खूब सारे बड़े फिल्मकारों के साथ काम कर लिया था। इसके अलावा वे मराठी फिल्म जगत के नामी कलाकार भी बन गए थे। बतौर डायरेक्टर महेश कोठारे ने धूम धड़ाका नामक मराठी फिल्म बनाई, जो 1985 की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। दे दनादन, थरथराट, धोखेबाज, झपाटलेला, माझा छकुला, खिलौना बना खलनायक, मासूम, चिमनी पाखरे, खबरदार, शुभ मंगल सावधान, पछाड़लेला, ऐसे तमाम मराठी फिल्म महेश कोठारे ने बनाए। और खास बात ये भी थी कि वे उनकी ही फिल्मों में साइड एक्टर का किरदार निभाते थे।
खास रूप से वे ज्यादातर इंस्पेक्टर की भूमिका में ज्यादा दिखते थे। और एक खास बात यह है कि वे उनकी फिल्मों में उनका असली नाम का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि इंस्पेक्टर महेश। महेश कोठारे को लेकर यह भी कहा जाता है कि वे मराठी फिल्म जगत के रेवोल्यूशनरी फिल्म मेकर हैं, क्योंकि उन्होंने सस्पेंस, थ्रिलर, हॉन्टेड, रोमांटिक, क्राइम ऐसे सब्जेक्ट्स पर दमदार फिल्में बनाकर मराठी सिनेमा को चढ़ता आयाम दिया। आज के समय महेश कोठारे 70वें उम्र के करीब पहुंच चुके हैं और आज भी वे टीवी सीरियल्स और फिल्में बनाते हैं। उनकी पत्नी का नाम मेधा है, जिनसे उन्हें आदित्यनाथ नामक बेटा है। आदित्यनाथ कोठारे भी जाने माने अभिनेता हैं। उनकी बीवी उर्मिला कोठारे भी अभिनेत्री हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।